हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले लगभग 1-2 महीनों से मेरे पास जो डीएम्स आए हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन ये था कि आपके हस्बैंड अभी भी इंडिया में है या वापस चले गए। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो मेरे से पहले से कनेक्टेड है कि लगभग 1 साल से मेरे हस्बैंड मेरी मतलब यहीं पे थे, लखनऊ में थे, इंडिया में थे, लेकिन अभी वो मैं आप सबको बता रही हूँ कि वापस चले गए हैं सिंगापुर। हुआ ये कि जब ये आने वाले थे लास्ट ईयर, मतलब बसंत पंचमी के आसपास, मैंने ऋचा जोशी जी की एक कविता डाली थी। अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि बसंत के टाइम पे हस्बैंड नहीं है तो कैसा लगता है। और उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने डाला था कि अचानक से मेरे हस्बैंड आ गए हैं। उस पर भी मैंने वीडियो डाला था। तो उस टाइम के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा फरवरी एंड 2020 में हस्बैंड आ गए थे और अभी गए हैं मतलब कि 5th को। तो लगभग 1 साल बहुत ही लंबा टाइम, मतलब काफ़ी दिनों के बाद हमने यहाँ पे साथ में रहे। और ये कोविड की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की कृपा रही कि वो यहाँ पे थे। मतलब ड्यूरिंग कोविड वो यहाँ पे थे। ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि अगर वो वहाँ होते तो मैं यहाँ परेशान, वो वहाँ परेशान। तो ये तो मैं ब्लेस्ड हूँ, भगवान की बहुत कृपा है। और सच में मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ भगवान का, क्योंकि ऐसी कंडीशंस जब भी टफ सिचुएशंस होती हैं तो फैमिली साथ होती है तो बात अलग हो जाती है। अगर मतलब बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी मैं इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगी। अभी मैं अपडेट्स दूँगी और जो चीज़ें मुझसे पूछी गई हैं उनका रिप्लाई करूँगी। मुझसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि क्या अब सिंगापुर ओपन हो गया है, क्या सब लोग जा सकते हैं सिंगापुर। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने सोचा सब कुछ बता देती हूँ जो पूछा गया है। तो किसी ने पूछा था कि मेरे हस्बैंड बहुत बार ट्राई कर रहे हैं सिंगापुर में जॉब के लिए और कुछ जगह पे उनका हो जाता है लेकिन फिर भी कॉल नहीं आ रही है, और क्या हम जा सकते हैं अभी इस सिचुएशन में। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 आए हैं। तो मैं बता दूं, अभी भी सिंगापुर ओपन नहीं हुआ है। ओपन हुआ है सिर्फ उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो अप्रूवल तभी मिलेगा अगर आपका जेन्युइन कुछ रीज़न होगा। जैसे कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, जैसे मेरे हस्बैंड थे तो उनका अप्रूवल, तो मतलब सभी को ऑलमोस्ट पता है कि वो यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और उसमें 3-4 टाइम्स उनका, जबकि कंपनी अप्लाई कर रही थी फिर भी रिजेक्ट हो रहा था, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से इंडिया से डायरेक्ट जाने के लिए प्रॉब्लम थी, जाने में प्रॉब्लम थी। और अभी भी नॉर्मल फ़्लाइट्स ओपन नहीं है। अभी भी आपको जो है वंदे वाली फ़्लाइट से ही जाना है, जो स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं उसी से जाना है। एक जो तरीका था जो यहाँ से जाने का सिंगापुर, वो ये है, एक क्या मतलब 2 रास्ते और थे जिसमें कि आप डायरेक्ट सिंगापुर इंडिया से नहीं जाके आप वाया दुबई या वाया श्रीलंका जा सकते हैं। ये ऑप्शन भी मेरे हस्बैंड के पास आया था कि आप वाया दुबई या फिर वाया श्रीलंका चले जाइए, लेकिन उसमें क्या था कि आप अगर श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पे भी टू वीक्स आपको रहना पड़ेगा क्वारंटाइन, और अगर दुबई जाते हैं तो वहाँ पे भी रहना पड़ेगा। प्लस आप मतलब जब सिंगापुर पहुंचेंगे तो आपको 2 वीक्स क्वारंटाइन करना ही करना है, वो तो कंपलसरी है। सिर्फ 1-2 कंट्रीज़ के लिए ही छूट है, अदरवाइज़ कहीं से भी आप आते हैं तो सिंगापुर में एयरपोर्ट से ही आपको डायरेक्ट होटल पहुंचा दिया जाता है और फिर वहाँ पे आपको 2 वीक्स रहना है। उसके बाद आपकी रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है तो आप घर या कहीं और जा सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन था, लेकिन कभी मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक नई कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे आपके पास अगर हेल्थ इश्यूज़ है और वहाँ पे कुछ हो जाता है तो कौन बेयर करेगा, क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे रीजंस थे। तो मेरे हस्बैंड इसी बात पे अड़े थे कि नहीं, मुझे डायरेक्ट इंडिया से ही जाना है। डायरेक्ट इंडिया से लखनऊ टू सिंगापुर की फ़्लाइट बंद हो चुकी है, जिसका अपडेट मैंने काफ़ी दिनों पहले आपको दिया था। तो अब जो है लखनऊ टू सिंगापुर की फ़्लाइट नहीं है। तो लखनऊ टू दिल्ली गए थे, दिल्ली से बैंगलोर गए थे और बैंगलोर टू सिंगापुर। तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ तो बैंगलोर अब इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, मतलब ये पूरा 1 मंथ ऐसा टेंशन वाला था कि बता नहीं सकती मैं। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब उनको जाना था, उनकी सेम डे पे 2 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, टिकट्स बुक हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे 2 फ्लाइट, मतलब बहुत ही हॉच-पॉच सी सिचुएशन हो गई थी। और जो डेट्स MOM देता है आपको पहुंचने की, अगर ऑफिशियली अप्रूव ऑफिस की तरफ से होता है तो जिस डेट पे आपको अप्रूवल मिला है उसी डेट पे आपको पहुंचना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगेन आपका अप्रूवल होगा, पूरा प्रोसेस फिर से होगा।
तो ये सारे स्ट्रेस था, मतलब और वो भी इतने दिनों के बाद फ्लाई कर रहे थे तो उनको भी बहुत स्ट्रेस था कि एक तो यहाँ से जाना था, तो वो चीज़ भी थी, तो सारी चीज़ें थी, तो मिलजुल के मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। और क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आया था कि क्या आप वहाँ जाते हैं तो क्या आपको बेयर करना होगा होटल का खर्चा। तो इस पर मैंने रिप्लाई कर दिया था, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसपे कि सिंगापुर गवर्नमेंट बुलाती है लोगों को या फिर उनको भेजती है, तो उस केस में वो जो है बेयर करते हैं होटल का खर्चा। नॉर्मल केसेस में सभी जगह पे जो भी लोग जा रहे हैं सिंगापुर, आपको होटल का खर्चा बेयर करना है। मेरे हस्बैंड जब जा रहे थे तो स्टार्टिंग में शायद कंपनी ने कहा था, लेकिन बाद में सभी जगह ये डिक्लेयर हो गया था कि नहीं, आपको 2000 सिंगापुर डॉलर पहले ही देना है होटल का 2 वीक्स का। तो 2 वीक्स का होटल का 2000 डॉलर मतलब हो गया 2000 सिंगापुर डॉलर मतलब हो गया अबाउट 1 लाख रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 4 की फैमिली अगर आप जा रहे हैं और आपको चारों को क्वारंटाइन रहना है होटल में, तो इट्स टू मच एक्चुअली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ये क्वेश्चन 2-3 लोगों ने पूछा है। एक ने खास तौर से पूछा है कि अगर हम जाते हैं तो खर्चा हमें देना होगा या नहीं। तो खर्चा आपको देना होगा, और जो प्रोसेस है, आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, इमिग्रेशन के तुरंत बाद आपका टेम्परेचर, आपका टेस्ट होता है, कोविड का स्वैब ले लेते हैं वो, और कोविड टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपको होटल की क्यू में लगना होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं कि अगर आप होटल के लिए जा रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ के केस पे क्या था, मेरे हस्बैंड के केस पे कि प्योर वेजिटेरियन, नो एग नथिंग, ओनली मतलब अनियन गार्लिक चल सकता है और कुछ भी नहीं, प्योर वेजिटेरियन है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बहुत ही फोर्सफुली ये बोला था कि मुझे एक ऐसा होटल चाहिए जहाँ पे इंडियन वेजिटेरियन फूड मिले, क्योंकि 2 वीक्स तक वो और कुछ वेजिटेरियन नहीं खा सकते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन बोलेंगे तो जो नॉर्मल वहाँ का वेजिटेरियन है वो मिलेगा आपको। इसलिए ये स्पेशली आपको बोलना पड़ेगा इंडियन वेजिटेरियन। खाने की प्रॉब्लम है। जितने भी लोग अभी तक, जितने भी लोगों से मैंने फीडबैक लिया है, और भी लोग गए हस्बैंड के अलावा, उन सभी ने बोला कि खाना नहीं मतलब अच्छा मिलता है। तो सेम वही हुआ, खाने की प्रॉब्लम तो है। 2 वीक्स तक आपको काटना पड़ता है। फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हो, बाहर से मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पे भी दूसरी जगहों से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है आपके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आप 2K पे कर चुके हैं, और उसके अलावा जो भी कुछ है वो एक्स्ट्रा है। लेकिन अपने लिए अगर खाना है, मतलब ज़रूरी है और खाना सही नहीं मिल रहा है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो खाना मतलब थोड़ा सा है कि उतना मतलब ठीक ठाक नहीं है, जबकि होटल बहुत अच्छा है। मैं साइड पे दिखा देती हूँ थोड़ी सी क्लिप कि होटल रूम कैसा था। मैंने बोला था कि मुझे एक क्लिप बना के दे देना, लेकिन क्लिप नहीं बना के दी, तो मैंने सोचा चलो स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लेते हैं बात करते समय, और यही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये थोड़ा सा होटल का मतलब आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा खासा होटल देते हैं, नंबर 1 मतलब अच्छे होटल्स में ही रुकाते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि होटल कितना भी अच्छा हो, जेल है। मैं तो मजाक उड़ा रही थी कि मतलब मुझे होटल पे रहने को मिल जाए, मैं तो आराम से खाने वाने की कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से रहूँगी। लेकिन जेल है सच में। विंडो भी नहीं ओपन थी, वो तो बाद में विंडो ओपन करवाई, क्योंकि पूरे टाइम एसी कौन रहेगा, एसी में और सफोकेशन होता है। तो विंडो ओपन करवाई, उसके लिए भी साइन करवाया, क्योंकि आदमी जब आइसोलेशन में रहता है तो थोड़ा सा डिप्रेस हो सकता है, निगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, तो इसलिए वो हर तरीके से सेफ रहना चाहते हैं। तो वो आपसे साइन करवा लेते हैं कि मतलब हर होशो हवास में आपने विंडो खुलवाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि मतलब खर्चा आपको ही उठाना पड़ता है, और अभी भी ओपन नहीं हुआ है, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। अप्रूवल मिलने में बहुत टाइम लग रहा है लोगों को, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग भी फंसे हुए हैं जो फैमिली के साथ हैं, लेकिन वो अकेले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अप्रूवल मिल जा रहा है, लेकिन अगर फैमिली के साथ करते हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था आपके हस्बैंड अभी भी इंडिया में है, आपके हस्बैंड अभी भी इंडिया में है। तो ये सवाल सुन के ना मैं परेशान हो गई थी, इन द सेंस कि मैंने सोचा चलो बना देते हैं। तो फाइनली वो सिंगापुर पहुंच गए हैं, 2 वीक्स कंप्लीट कर लिए हैं, वो घर पे हैं और घर से काम कर रहे हैं। आज तो संडे है, कल से घर से काम करेंगे। तो बस ये है। और अब मेरी लाइफ फिर से वही पुराने ट्रैक पे आ रही है। तो कल से मैं नए तरीके से वीडियोस बनाने शुरू करूँगी। तो जाते जाते यही बोल के कि अब तुम यूट्यूबर के अपने ब्लॉगर्स के फॉर्म में वापस आ जाना, अब तुम अपने खूब सारे वीडियोस बनाना और डालना। लेकिन मुझे पता है कैसा, मतलब बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं कि कैसी ये सिचुएशन होती है। तो पापा हैं और आजकल मेरा भाई भी आया हुआ है, और एक बस लाइफ चल रही है, वापस ट्रैक पे आ जाऊंगी। जैसे वीडियोस बनाती थी, बच्चों की एग्ज़ाम्स हैं, बेटी का 12th है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
तो ब्लॉग्स ट्राई करूँगी थोड़े थोड़े बीच में बनाना, और शॉर्ट्स तो चलते ही रहते हैं। तो बस वापस अपनी दुनिया वैसे ही शुरू हो जाएगी। 1 साल से कोविड के चक्कर में हस्बैंड यहाँ थे, पापा भी थे, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज थी। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे मैं वीडियोस बनाती थी, बहुत ही मुश्किल से रिव्यूज़ के वीडियोस बना पाती थी। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा उस चीज़ में रिलीफ है। लेकिन हाँ, वैसे पर्सनली मैं थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करिएगा। मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं ढेर सारे वीडियोस, ढेर डिफरेंट वैरायटीज़ के वीडियोस का। कोई भी वीडियो फोर्सफुली देखने को कोई नहीं कहता है, आपके पास चॉइस होती है, आप स्किप कर दीजिए, मत देखिए, मत क्लिक करिए। जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है वो देखिए, जो आपके पसंद का है, आपके काम का है उसको देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संडे को आएगा आप सिंगापुर अपडेट हमेशा ही, जैसे कि मैं पहले डालती थी सिंगापुर वीडियोस, वैसे ही डाला करूँगी रेगुलरली। संडे बीच में भी डाल सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ इकट्ठे हो गए, और साथ में लखनऊ के ब्लॉग्स भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।